Hello and welcome to all of you. And today we are going to discuss about the H1 visa. And in this episode, we are going to invite once again Sanjay sir and Pranay sir. He is extensively covered all these topics throughout the year. And I can say that he is not a lawyer, but he has a very vast experience in this field. So if you are looking for H1B kind of information right now, which we are going to, you can see that what is happening in this 2023 H1B visa lottery round, what kind of fraud is going to happen and what is going on, what we are going to see in the upcoming months. So all those kind of updates we are going to cover in this video, and I hope you will going to enjoy it. So I would like to invite both of my speakers, Sanjay sir and Pranay sir. You are on the screen. Hello, sir. Hello, Prince. Hello, Pranay. Hello, Prince. Hello. Hello, sir. You must be aware with, and I hope my audience is also aware with what is going to happen in this last 1 and 2 week, where we saw a lot of negative nuance about the H1B visa process. Mm-hmm. So here, to set the context for the our audience, I would like to ask you, sir, what is H1B visa, and then you can explain why we are hearing about the H1B visa fraud for applications submitted in March 2023. What is the issue as per US ICS? Okay. So I'll cover the first part first. So H1B visa basically is a visa that is issued by USA, और उसमें basically in case someone wants to go to USA and work for a company, then you need to find a USA company which can be your sponsor and employer for the H1B visa. तो H1B visa में basically उसमें स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, वो मैं थोड़ा कवर करना चाहूँगा. सिंपली ये है कि ये यूएसए के द्वारा एक वर्क वीसा है जो बेसिकली आउट ऑफ यूएसए किसी भी कंट्री से कोई भी अप्लाई कर सकता है. बट आपके लिए H1B वीसा कोई ना कोई यूएस बेस्ड कंपनी ही अप्लाई कर सकती है. एज अ एम्प्लॉई या एज अ रिसोर्स आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो एक लिमिटेशन है. सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड एन यूएसए कंपनी जो आपको हायर करने में इंटरेस्टेड हो इन फ्यूचर इन यूएसए. तो आपको हायर करने के पहले वो आपकी H1B वीसा प्रोसेस करती है. अब है कि H1B वीसा की लिमिटेशंस क्या है और थिंग्स अराउंड दैट. तो H1B वीसा इज बेसिकली दैट कैटेगरी ऑफ वीसा जिसको बोलते हैं नॉन इमिग्रेंट वीसा. नॉन इमिग्रेंट मतलब आप यूएसए में जाके बसने नहीं जा रहे हो, आप वहां सिर्फ काम के लिए जा रहे हो. जब काम खत्म हो जाएगा तब आप वापस आ जाओगे. इसी कारण से H1B वीसा में एक पीरियड दिया जाता है कि टोटल आपका जो स्टे होगा विद इन यूएसए व्हाइल वर्किंग देयर, वो टोटल आपका मैक्सिमम 6 इयर्स होगा. ठीक है. अच्छी चीज ये है कि उस 6 साल के अंतराल में यदि आप मान लीजिए आप जिस भी कंट्री को बिलोंग करते हैं, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप यदि 6 साल में 6 बार इंडिया आए और एक एक महीना यहाँ पे रहे, तो जो आपका इंडिया का स्टे है वो काउंट नहीं होगा वो टोटल 6 इयर्स में. यदि आप 6 साल में 6 महीने आप आउट ऑफ यूएसए रहे, तो आपका जो टोटल ड्यूरेशन है वो बेसिकली 6 माइनस 6 मंथ्स 5.5 ही लिया जाएगा. तो जो भी आपका टोटल 6 इयर्स ऐसे मिलेगा शुरू से लेके, वो आपका बाद में वो एड ऑन हो जाएगा. मीन्स व्हेन यू आर आउट ऑफ यूएसए देन दैट इज नॉट काउंटेड एज ए स्टे. फिर वो आपको बाद में एक्सटेंशन जब आप करते हो फ्यूचर में H1 में, तो वो एड ऑन हो जाता है. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि इसको बोलते हैं समथिंग कॉल्ड ड्यूअल इंटेंट वीसा. ड्यूअल इंटेंट का मतलब ये होता है कि कुछ वीसा ऐसे होते हैं जैसे F1 है, B1 B2 है, उसमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप यूएसए एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या स्टूडेंट हो या ट्रेनिंग या जो भी हो, और आप ये प्रूफ देते हो कि यू विल रिटर्न बैक टू योर कंट्री. ठीक है. H1 में ये नहीं होता है. तो जो पहला वाला एग्जांपल है B1 B2 J1 उसको बोलते हैं सिंगल इंटेंट वीसा. H1 जो ड्यूअल इंटेंट वीसा है उसका मतलब ये है कि आप काम करने के इंटेंशन से जा रहे हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इफ यू लव द कंट्री, यू लव द वर्क एंड व्हाटएवर इज द रीजन यू वांट टू स्टे लॉन्गर इन यूएसए, तो आप वहां पे एक परमानेंट कार्ड का ऑप्शन होता है जिसको पहले ग्रीन कार्ड बोलते थे, सो दैट नेम इज स्टक विद इट नाउ. बट तो आप एक ग्रीन कार्ड अपना निकाल सकते हैं जिसमें बेसिकली ये है कि आपकी एक अलग से एप्लीकेशन होती है. वो होता है कि आप ग्रीन कार्ड इज मोर लाइक इमिग्रेशन वीसा. तो H1 इज ए नॉन इमिग्रेशन वीसा और GC इज ए इमिग्रेंट वीसा. तो बेसिकली आप जब इमिग्रेंट बनना चाहते हैं, आप माइग्रेट करना चाहते हैं फ्रॉम योर कंट्री टू यूएसए, तब आप वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं.
ठीक है। तो H1B में ही ये पॉसिबल है। यदि आप B1 B2 में जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल इंटेंट वीसा है। H1B एक ड्यूअल इंटेंट वीसा है, और इस कारण से आपको सिर्फ जाके वहाँ 6 साल काम करना है या 3 साल काम करना है, वापस आना है, यू कैन डू दैट। यदि आप वहाँ पे जाके चाहते हो कि नहीं, अब मुझे अब यहीं पे रहना है फॉर वॉट एवर रीजन, तो आप वहाँ पे इमिग्रेशन रिलेटेड जो वीसा है, ग्रीन कार्ड प्रोसेस जो बोलते हैं, वो आप इनिशिएट कर सकते हो। और एक बार वो आपको इनिशिएट हो जाता है तो ग्रीन कार्ड में जनरली मिलने में काफी टाइम लगता है। वी ऑल नो अबाउट दैट। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी कवर करेंगे। बट मान लीजिए ग्रीन कार्ड आपको इस साल मिल गया है, तो 5 साल ग्रीन कार्ड में रहने के बाद आप एलिजिबल बनते हैं कि आप यूएसए में आप यूएसए की सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है। तो सिटीजनशिप मिलने पे फिर होता है कि आपको आपकी जो होम कंट्री है, जैसे हमारे केस में इंडिया हुआ, तो वहाँ का आपको पासपोर्ट जो है वो फोरगो करना पड़ता है। यू लूज द, बिकॉज इंडिया डजंट अलाउ कि आप दो दो पासपोर्ट रख सकते हैं दो कंट्री के, क्योंकि डबल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। आ, तो उस केस में क्या है कि आपको पासपोर्ट जो है यूएसए से मिलेगा, फिर इंडिया का पासपोर्ट आपका चला जाएगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल, मतलब बॉटम लाइन में बोलना चाहूंगा तो H1B इज मोर लाइक अ नॉन इमिग्रेंट ड्यूअल इंटेंट वर्क वीसा। यूएसए की एक कंपनी आपके स्पॉन्सर एम्प्लॉयर की तरह काम करती है, और जब आपका वीसा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो वीसा आपको मिल जाता है, तब आप ट्रैवल कर सकते हैं, उस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है। उसमें थोड़े से और डिटेल होते हैं, बट मैं बहुत नहीं जाऊंगा कि शुरू में ही 6 साल का पीरियड नहीं मिलता है। शुरू में आपको 2 साल या 3 साल का पीरियड मिलता है। जब आपका वीसा स्टाम्प होके आता है तो जनरली 3 साल का मिलता है, और 3 साल जब कंप्लीट होने वाले होते हैं तो इन लास्ट 6 मंथ्स यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, जो भी आपका पीरियड बचा हुआ है, 3 साल या 3.5 साल, बेस्ड ऑन कितना आपने टू एंड फ्रो किया, तो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड H1 एक्सटेंशन। ठीक है।